जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुबह जम्मू के कुचवा जिला में सरहद के करीब मशकूक नक्ल हरकत की इत्तला मौसूल होने के बाद फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की है। जिला में सरहदी इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और इलाके से आखिरी इत्तला मिलने तक तलाशी मुहिम जारी थी। जरा से मालूम हुआ कि जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब 2 अफराद की मशकूक नक्ल हरकत की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेज को दी गई, जिन्होंने फौरी तौर पर जिला के जंदोड़ बेल्ट इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए सकीना इत्तू ने जुमा को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के दामहाल हाजीपुर असेंबली सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सकीना इत्तू को दामहाल हाजीपुर असेंबली नशिस्त के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान इत्तू के हमरा साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के सामने ऐसा मंशूर लेकर आई है जो कोई भी सियासी जमात नहीं ला सकती। उन्होंने उम्मीद का इजहार जाहिर करते हुए कहा, आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगले 5 बरस के लिए खिदमत करने का मौका देगी। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद और सीट शेयरिंग के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा, बेशतर सीटों पर तौरफीन राजी हो चुके हैं, जबकि कुछ सीटों पर अभी इत्तेफाक होना बाकी है। कुछ सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, कुछ नशिस्तों पर हम अड़े हुए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराए गुलमर्ग हल्का इंतखाब शबीर अहमद पीर ने यहाँ टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने चंद सियासी रहनुमाओं की जानिब से उन पर की जाने वाली जाती हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। शबीर अहमद मीर ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान ने मेरी शख्सियत को निशाना बनाकर मुझ पर जाती हमले किए हैं, जो कि सरासर गैर इखलाकी और गैर सियासी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में इख्तिलाफात जरूर होते हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात को जाती हमलों तक ले जाना गलत है और ये जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासत आवाम की खिदमत के लिए होती है, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर अमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने जुमेरात को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं, की जानिब से आर्टिकल 370 पर मौक़िफ़ वाज़ा न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू में सहाफ़ियों को बताया कि कांग्रेस को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर में ये वाज़ा नहीं किया है कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। वो आर्टिकल 370 पर बात नहीं करते। कोकरनाग इंतखाबी हल्का से कानून साज असेंबली के साबिक रुकन अब्दुल रहीम रातर ने सईद अल्ताफ बुखारी की क़ियादत वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रातर अपनी पार्टी के अनंतनाग जिला सदर थे उन्होंने अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ताहम उन्होंने फिलहाल किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। साबिक एमएलए राजपुरा सईद बशीर के घर वापसी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान के साथ ही सियासी जमातों में हलचल देखने को मिल रही है। जहां कुछ मेंबरान नाराज होकर पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लीडरान पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। साबिक एमएलए राजपुरा सईद बशीर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करके घर वापसी कर ली है। पीडीपी के सीनियर रहनुमा और पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग ने डीसी ऑफिस अनंतनाग में कागजात नामजदगी दाखिल किए। महबूब बेग असेंबली हल्का इंतखाब अनंतनाग 44 से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। महबूब बेग जुम्मा को डीसी ऑफिस अनंतनाग पहुंचे, जहां पर पार्टी वर्कर्स ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। महबूब बेग अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर पहली मरतबा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सन 2014 में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इससे कबल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल इत्तेहाद के ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज तो पैदा किया है, लेकिन इससे ज्यादा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपी के लिए यह इत्तेहाद किसी बुरी खबर से कम नहीं है। मुबसरीन कहते हैं कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद से पीडीपी के मुआवदे चंद सीटों पर जीत के इम्कानात भी कम हो गए हैं, क्योंकि पार्टी में बगावत का न थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ है और लोग ये भूलने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसी पार्टी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करके साबिक रियासत के ज़वाल का आगाज किया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर MLA गुरेज नज़ीर अहमद खान मारूफ नज़ीर गुरेजी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में मरकजी हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कुछ टीमों का इस्तेमाल किया। वो दोबारा असेंबली इंतखाबात में भी इन टीमों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहेगी। नज़ीर गुरेजी ने अब्दुल रशीद शेख मारूफ इंजीनियर रशीद और उनकी सियासी जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, AIP किसने बनाई? AIP को दिल्ली ने उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए तश्कील दिया और उसे मजबूत किया ताकि उमर अब्दुल्ला की सूरत में कश्मीर की मजबूत आवाज़ पार्लियामेंट तक न पहुंच सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले चेक स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।